प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सबको जय मसीह की और सबको नया साल मुबारक हो। जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है और जिन लोगों ने नहीं दिया, उन सबको मैं जय मसीह की और नए साल की मुबारक देती हूँ कि आप नए साल की जो खुशियाँ मना रहे हैं, उस खुशी में आप सबसे बड़ी खुशी यही है, परमेश्वर को अपना जीवन दो। तो आज मैं आपको छोटा सा एक मैसेज दूंगी। अगर आपने नए साल की बहुत सी खुशियां मनाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को अपना जीवन दो कि प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करे। अपनी मर्जी से अगर आप देना चाहते हैं, लेकिन जो असली आनंद है, जो वास्तविकता का, सच्चाई का आनंद है, वो यही है कि प्रभु को अपना जीवन दो। क्यों? इसमें आपका भला है। प्रभु आपके जीवन को, आपको अपने जीवन से आपका जीवन जोड़कर, अपनी आत्मा से आपकी आत्मा को एक करके परमेश्वर आपके शरीर को अपने कामों के द्वारा अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। यही नए साल का तोहफा जो है हमें परमेश्वर को देना चाहिए और इसी तरह से हमें नया साल मनाना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा जीवन पिछले बीते वर्ष में खराब था, अच्छा नहीं था, तो आज आप ये परमेश्वर के साथ वायदा करो या उससे मदद मांगो कि प्रभु मैं अपनी हर बुरी हैबिट को, हर बुरी चीज़ को जो मैंने बीते साल की थी, उसको छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु इस नए साल में पूरी तरह से तन मन से जो आपने मुझे पवित्रता दी उसी में पवित्र बना रहना चाहता हूँ। जो मुझे धार्मिकता दी है, जो यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, जो उसने पवित्रता, धार्मिकता, छुटकारा दिया है, उसी में मैं पूरा साल बना रहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा आनंद यही है। अगर आप अपना जीवन जो है प्रभु को देते हो, प्रभु को अपने जीवन को इस्तेमाल करने देते, इससे बड़ा आनंद मैं चाहती कोई हो ही नहीं सकता। और मैं आपको फिलिपियों की पत्री में एक वचन बताऊंगी। फिलिपियों में लिखा है, फिलिपियों 2 बाब लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। और 5 में लिखा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो इस मैसेज से आपको ये सीखना चाहिए कि नया साल जो है प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताऊंगी, जैसा मसीह यीशु का करैक्टर था, नेचर था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हर एक चीज़ को अपने अंदर से निकाल लो। आपका डिसीजन है, निकालना चाहते हैं या नहीं निकालना चाहते। और नए साल में आप परमेश्वर को, जो परमेश्वर की दया आपके ऊपर हुई है, जो कलवरी के क्रूस के कारण मसीह आपको मिला है, यीशु मसीह के क्रूस, हम तो यीशु मसीह के क्रूस की कथा बताते हैं और बताते रहेंगे। मैं तो यीशु के क्रूस की कथा ही आपको बताऊंगी कि यीशु मसीह का पहला सुसमाचार था, मन फिराओ, तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट था। आप पूरी बाइबल भी पढ़ लें, पूरी बाइबल का ज्ञान भी हासिल कर लें, लेकिन फिर भी आपको तौबा, हर एक पाप से तौबा करनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि ये यीशु मसीह का पहला प्रचार है। ये आपके जीवन को बदलने के लिए एक पहला और मुख्य महत्वपूर्ण स्टेप है कि आप पश्चाताप करो, सच्ची तौबा करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करे। स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य जो आपके भीतर आ चुका है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और आप नए साल में प्रभु यीशु मसीह को बोलो, मुझे नया स्वभाव अपने जैसा बनाए, मैं कुछ भी नहीं चाहता,
मुझे नए साल में कोई घर, कोई गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जब आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाएगा, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिन सोचे आप परमेश्वर से वो चीज़ें मांगने में समय व्यर्थ मत कीजिए, जो आपको परमेश्वर नहीं देना चाहता, जिससे आपका नुकसान हो। परमेश्वर आपका भला करना चाहता है। उसने यीशु मसीह के द्वारा आपके अपने प्रेम को दिखाया, आपको अपने प्रेम को क्रूस के ऊपर दिखाया। उसके लहू के द्वारा तुम शुद्ध किए हुए हो। किसी पास्टर ने आपको शुद्ध नहीं किया, किसी भी इंसान ने आपको शुद्ध नहीं किया। कोई इंसान, कोई दास आपको शुद्ध नहीं कर सकता। ओनली जीसस ने आपके लिए क्रूस लिया। किसी ने आपके क्रूस के लिए क्रूस नहीं लिया। जिसके भी आप आज पीछे लगे हुए हैं ना, उसको पीछा करना छोड़कर आप यीशु मसीह का पीछा करो। और उसके यहाँ पर ये नहीं लिखा तुम्हारा स्वभाव किसी पास्टर के जैसा, किसी इंसान के जैसा, किसी दास के जैसा हो। यहाँ लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो। उसी के लहू से तुम शुद्ध हुए हो। उसी ने तुम्हारे पापों का कर्जा चुकाया है। उसी ने तुम्हारे पाप, जो इतने पाप किए मैंने और तुमने, उसी ने कर्जा चुकाया है, किसी इंसान ने नहीं। किसी के पीछा मत करो, किसी के पीछे मत लगकर अपनी आत्मा का नुकसान कराओ। नहीं तो तुम्हारी आत्मा जो यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदी है, तुम खुद उसके गुनाहगार होगे। और ये नया साल जो है, यीशु मसीह को फॉलो करो। प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वभाव, अपना स्वभाव आपका बदलने दो कि यीशु मसीह, यहाँ जो लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के, वो परमेश्वर था लेकिन मनुष्य बना, और परमेश्वर के तुल्य होने को उसने नहीं, इंसान बनकर नहीं समझा। नहीं, उसने वैसा किया कि मैं अपने आप को परमेश्वर दिखाऊं। दिखावटी मत बनो कि मैं दिखाऊं कि मेरे में कितनी सामर्थ्य है। उसको जो बनाने के लिए कहा गया, जो उसको करने के लिए कहा गया था, उसको परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर कुचलने के लिए भेजा था, तुम्हारे और मेरे लिए, हमारे पापों के कारण। अगर आज तुम्हारी नेचर, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के साथ, वचन के साथ मेल नहीं खा रहा, तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए नए साल में मैं यही कहती हूँ, यही मैसेज दूंगी मैं, जो परमेश्वर चाहता है वो वही मैसेज मैं दूंगी। मैं आपको खुश करने वाला मैसेज नहीं दूंगी कि परमेश्वर आपको बड़ी गाड़ियां देगा, बहुत पैसा देगा, बहुत बड़े बड़े घर देगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगी आपको। मैं यही कहूंगी, जो परमेश्वर आपको, जो चाहता है परमेश्वर वही दे। जो आपको परमेश्वर बनाना चाहता है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, वही परमेश्वर आपको बनाए। जहां वो आपको रखना चाहता है, जो स्थान उसने आपके लिए नियुक्त किया, वहां ही आपको नियुक्त करे। मैं यही कहूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग हमें यीशु को देखें। परमेश्वर चाहता हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा कैसे बनेगा, जब हम अपने आप को उसको सौंपेंगे, पवित्र आत्मा को अंदर कार्य करने देंगे, अपनी हैबिट को, अपनी बुरी चीज़ों को, अपनी बिलाशों का, शरीर की बिलाशों का, आंखों की बिलाशों का जब हम त्याग करेंगे, और हमें जब इच्छा होगी अपनी कि मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, तो ही तो तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे ना। रोमियो 8:14 में लिखा है, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसको काम करने देते हैं, उसको अपना आगू समझा है, तो ही आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। नया साल आपको परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए मिला है कि आप परमेश्वर के पुत्र बनो, और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। इससे से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। अपने आप को उसने ऐसा जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो परमेश्वर होकर जीरो बन गया। अपने सामर्थ, अपना सब कुछ, वो इतना नम्र बन गया, वो इतना दीन बन गया कि सब कुछ सहता रहे मेरे और आपके लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे यही मैसेज है, परमेश्वर को अपने आप को बदलने दो, ताकि तुम्हारा स्वभाव जो यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए। पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने दे। प्रभु आपको आशीष दे, और पूरा साल आप परमेश्वर की अधीनता में बने रहने के लिए परमेश्वर से हमेशा मदद मांगते रहें। क्योंकि वचन में लिखा है, जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, तो शैतान अपने आप तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा।
किसी का पीछा मत करो, वचन का पीछा करो। वचन लिखित रूप में हमारे पास है, लेकिन साक्षात वचन देह के रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। कोई भी स्वर्ग से सिर्फ यीशु मसीह आएगा। कोई पास्टर तुमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर उनका मैसेज सच्चा है, हाँ अगर वो वचन के अनुसार बोलते हैं, हाँ अगर वो सही शिक्षा देते हैं, तो उसकी शिक्षा को पकड़ो और उसी के अनुसार कार्य करो। एक ही है जो स्वर्ग से उतरा और स्वर्ग पर गया, वो प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही तुम्हें लेने के लिए आएगा। यीशु मसीह ही तुम्हें सब कुछ, स्वर्ग के राज्य का अधिकार जो यीशु मसीह को मिला है, सारा अधिकार पृथ्वी का स्वर्ग का यीशु मसीह को अधिकार मिला है। जो दास हैं, जो पास्टर है, वो एक मैसेज देने वाले परमेश्वर ने ठहराया कि बताओ लोगों को, मेरे बारे में बताओ, मुझे प्रेजेंट करो। किस तरह से लोग यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो मुक्तिदाता है। वो तुम्हारे संसार के कामों को करने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें मुक्त कराने के लिए आया, वो पापों की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के वचन को सुनो, सीखो। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। नीति वचन में भी प्रभु कहता है, मुझसे सीखो। बुद्धि कहती, मुझसे सीखो। सीखने का मतलब है किससे सीखना? यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। उसकी एक एक वर्ड को नोटिस करो। जो परमेश्वर, मैं भी आपको सुसमाचार बता रही हूँ, मैं भी आपको सुसमाचार बता रही हूँ। प्रभु यीशु को प्रेजेंट कर रही हूँ। वो कौन है? वो मुक्तिदाता है। वो तुम्हारी मुक्ति के लिए आया है। वो तुम्हें इटर्नल लाइफ देने के लिए आया है। वो तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया है। उसने अपना लहू बहाया। उसी ने तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी निंदा, वो शर्मिंदगी जो हमने सहनी थी, उसने से दरिंदगी हमने की और शर्मिंदगी वो सह रहा है। आपको यीशु मसीह के पास आने से डर लगता है, लोगों के पास जाने से आपको डर नहीं लगता। प्रभु यीशु के पास आने से आपको क्यों डर लगता है? झूठे हैं आप। मैं तो यही कहूंगी, आपको यीशु मसीह से इतना प्रेम करना चाहिए, आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ इतना गहरा संबंध होना चाहिए आपका, कि आप यीशु मसीह के बिना, संगति करे बिना रह ना सकते हो। आपको उसकी आवाज को सुने बिना रह ना सकने वाले ऐसे बनना चाहिए कि मैं उसकी आवाज जब तक ना सुनूं, तब तक मैं परमेश्वर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो जाएगा ना, आप सोचो, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। किसी बीमारी से, किसी गरीबी से, किसी लाचारी से, किसी भी समस्या से डर नहीं लगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ जब बात करेगा, आप उसकी आवाज़ जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब तक आप उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, ये सारी समस्याएं जो आप लेकर बैठे ना, इसको ये लगेगा बहुत भारी हैं, और यीशु मसीह आपके अंदर छोटा सा दिखाई देगा। इसलिए यीशु मसीह की मेरी रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाओ। यीशु मसीह के बिना कोई आपको इतनी तसल्ली, कोई आपको सामर्थ नहीं दे सकता। कोई पास्टर आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा वचन में लिखा, यीशु मसीह यूहन्ना ने कहा है कि एक जो मेरे बाद आएगा वो जल और आत्मा से बपतिस्मा देगा। जल और पवित्र आत्मा से, आग का बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु मसीह के हुक्म से पवित्र आत्मा आएगा। किसी इंसान के हाथ रखने से क्यों आएगा पवित्र आत्मा? किसी इंसान की आज्ञाकारी करेगा परमेश्वर, किसी इंसान का हुक्म मानेगा? वो सिर्फ यीशु मसीह के कारण हमें मिला है। सिर्फ यीशु मसीह की दया के कारण, ओनली उसकी दया के कारण हमको मिला है। हमारे अंदर कुछ नहीं है। भूल जाओ ये, और नया साल प्रभु को अपने आप को बदलने दो। प्रभु आपके स्वभाव को चेंज करे, यीशु मसीह के जैसा बनाए, ताकि आपसे आपसे प्रभु की महिमा हो। हमें प्रभु ने चुना है, हमसे वो चाहता है हमसे उसकी महिमा करे, लेकिन वो अपने तरीके से अपनी महिमा लेगा, अपने तरीके से अपना जलाल लेगा, हमारे तरीके से नहीं। आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आपका सुधार हो जाएगा, मुझे खुशी होगी। एक दिन आप सोचोगे कि वाकई हमारा आज स्वभाव कैसा है। आप तुलना करेंगे यीशु के स्वभाव के साथ। मुझे खुशी होगी जब आप बदलोगे, क्योंकि आप स्वर्ग में जाओगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा, मैं आनंदित हो जाऊंगी। लेकिन इस
इन बातों से जो ये प्रचार, जो ये बातें आपने सुनी, अगर आप गुस्सा करोगे, लेकिन मुझे पता है ये गुस्सा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।